हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी कुछ अभ्यर्थियों को नहीं मालूम होगा, संगीत गायन के जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो उनके लिए हम ये बता देते हैं कि आपकी पात्र अपात्र सूची जारी कर दी है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कुछ दिनों बाद। जैसा कि 18 से आपकी आज से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आप लोगों को उसमें भाग लेना है। अगर आप चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते तब भी आपको कोई ना कोई स्कूल आवंटित कर दिया जाता है। तो देखिए, सभी अभ्यर्थी अपना अपना नाम अपने अपनी लिस्ट में चेक कर लें ताकि आगे कोई कंफ्यूजन बना ना रहे। और बाकी अब की बार जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अभ्यर्थियों को भी बहुत अधिक बाहर किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जांच चल रही है। अगर जैसे ही जांच पूरी होगी, संगीत गायन वादन वालों की लिस्ट भी आ जाएगी। तो जांच में 100 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। अब दूसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कमेंट आता है कि देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या, जैसे कि देखिए डीपीआई है, डीपीआई ने भी बोला है कि 1 जुलाई तक आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी के जो पीए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जुलाई तक अभी हमने फ़ाइल मंगवा ली है, उस पर शिक्षा मंत्री के साइन होंगे और उन साइन होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये इस प्रकार का वीडियो भी हमने डाला है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि देखिए, विभाग तो हमेशा ही बोलता रहता है, क्या सचमुच हम लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर आगे प्रोसीजर को बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, आगे तो हमें कोई इसमें दिख भी नहीं रहा है कि ऐसा कोई प्रोसीजर आगे बढ़ाने का काम या कोई रोक या कोई चीज़। वैसे तो दे देना चाहिए। 1 जुलाई को अगर बोला है 1 जुलाई से आपके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे तो दे देना चाहिए। बाकी देखिए, ये विभाग है, जब तक आपके नियुक्ति आदेश आपके हाथ में नहीं आते कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को बोला गया है तो आप एक ही मानकर चलिए, क्योंकि मान लीजिए कुछ लिस्टें या कुछ चीज़ें बनने में, कुछ प्रोसीजर होने में, कुछ चीज़ें आपके टीआरसी पोर्टल पर डालने में भी समय लगता है। तो आपको अगर 1 तारीख बोला गया है तो 1 तारीख उसको बिल्कुल मत मानकर चलिए। आप उसको 1 से 15 के बीच में मानकर चलिए कि 1 से 15 के बीच में हमारे नियुक्ति आदेश कभी भी विभाग टीआरसी पोर्टल पर जारी कर देगा। अगर मान लीजिए विभाग को आपकी नियुक्ति लिस्ट में या उसके किसी अभ्यर्थी के कुछ चीज़ों में या कुछ भी उसमें त्रुटि लगती है तो उसको संशोधन करने में और उसको लिस्ट में दोबारा ऐड करने में समय लगता है। फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे मेन है कि आपने जो भी स्कूल चॉइस फिलिंग में डाला है आपको वही पहली तो प्राथमिकता मिले। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आपको आपके नंबर की दूसरी, तीसरी, चौथी उस प्रकार की प्राथमिकता के आधार पर भी स्कूल आवंटित हो। तो इस चीज़ को सिलेबस वाइज, यानी कि देखिए 2 अभ्यर्थी एक जैसा स्कूल भर देते हैं तो उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, एक को नीचे वाला स्कूल देना है। ये काम भी बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस सब प्रोसीजर में समय तो लगता है। तो 1 जुलाई अगर बोला गया है तो आप 1 जुलाई को ना मान कर चलिए। जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 1 जुलाई को जारी तो कर दिया जाएगा नियुक्ति आदेश। देखिए, 1 जुलाई तक तो नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा, 1 से 15 के बीच कभी भी जारी हो सकता है। विभाग जो बोलता है उससे 4 दिन आगे का लगाकर आप चलिए तो नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे 15 जुलाई तक। इस तरह से आप इसको मान कर चलिए। और बाकी ये सब पॉजिटिव लेकर चलिए, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी दिक्कत होती है चॉइस फिलिंग में भी, क्या रहता है बहुत से अभ्यर्थियों की चॉइस एक जैसी होती है। तो उनमें से किसी जिनके अच्छे अंक हो, सब चीज़ें फिर उसमें देखी जाती है। मान ली एक जैसे अंक हो, उसके बाद डीएड बीएड के अंक देखे जाते हैं या फिर अतिथि के देखे जाते हैं। वो 1000 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसमें भी समय लगता है। तो ये सब प्रोसीजर पूरा कर आपको 15 जुलाई तक आप अपने अपने स्कूलों में पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।